नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जिस में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षित गुप्ता। और आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफी के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन के साथ ही साथ बताते चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस बढ़िया सी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है। तो देखिए, जो हमारा गैलेक्सी है वह सर्पिल शेप का है। सर्पिल यानी स्पाइरल। ये जो इमेज आ रही है इसी शेप को हम सर्पिल या फिर स्पाइरल कहते हैं, जो कॉइल टाइप की शेप्स होती हैं। और जो हमारा गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी जो अर्थ से डिस्टेंस है वो है 4.243 लाइट ईयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। देखिए, जब सूर्य जो ग्रहण है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, यानी वोल्केनो कौन सा है। तो ये है माउंट कोटोपैक्सी। जो माउंट कोटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी कुल हाइट है 5,911 मीटर और यह इक्वाडोर में स्थित है और यह एक तरह का एक्टिव वोल्केनो है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। द्वीप क्या होता है? द्वीप को हम इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं, यानी ऐसी वाटर बॉडी जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। देखिए, इमेज में आप जो ग्रीनलैंड देख रहे हैं वो आप बीच में देख पा रहे हैं कि ग्रीनलैंड है और चारों तरफ क्या है? पानी से घिरा हुआ है। देखिए, जो ग्रीनलैंड है इसकी जो टोटल एरिया है वो है 21.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी टोटल एरिया है ग्रीनलैंड की। और इसका जो प्रशासन का कार्य है पूरे ग्रीनलैंड द्वीप का वह डेनमार्क के हाथ में। किसके हाथ में है? डेनमार्क जो कंट्री है वह जो ग्रीनलैंड द्वीप है उसको पूरा कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा जो गहरा गर्त है वो कौन सा है। गर्त यानी डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ पूछ रहा है, तो वो है मैरियाना ट्रेंच। ये है जो है मैरियाना ट्रेंच, वह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कह रहा है बगदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए, जो बगदाद शहर है वह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो है इराक की राजधानी है। इराक जो हमारा देश है वह उसकी राजधानी है बगदाद और यह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। एट्थ क्वेश्चन है ओजोन परत किस वायुमंडल में की परत में पाई जाती है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है उसमें कई परत हैं, तो जो ओजोन परत है वह समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। और यह जो समताप मंडल है वह पृथ्वी से 10 से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर के लेंथ को जो होता है उसे हम समताप मंडल कहते हैं और इसी में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल जो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उनसे हमें बचाता है। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है। तो देखिए, जो चीन है उसमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। प्रति वर्ष लगभग 3523 मेट्रिक टन कोल जो है वह चीन में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, चीन प्रथम पे है तो हमारा भारत कौन नंबर पे है। तो हमारा भारत चीन के बाद सेकंड नंबर पर ही है कोयले के उत्पादन में। और हमारा जो देश भारत है वह 716 मेट्रिक टन कोल प्रति वर्ष उत्पादित करता है और जो अमेरिका है वह थर्ड नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो ये है राइन नदी। ये जो राइन नदी है वह यूरोप के कई देशों के बीच से बहती है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया। इन सब देशों से होकर बहती है ये राइन नदी और इसी को विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी मानी जाती है, जिसकी कुल लेंथ है वो है 1230 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो इतना आप राइन नदी के बारे में याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। अच्छा, 7वां स्थान में तो भारत का लैंड एरिया कितना है? तो ये है 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, भारत का 7वां है। तो पहला पे कौन है? तो पहला पे है रूस, दूसरा पे है कनाडा और तीसरा पे है चाइना। ठीक है, ये जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनका भी याद रखिएगा। और भारत का कौन सा है? तो भारत का 7वां है। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जलप्रपात यानी वाटरफॉल। तो ये है जोग जलप्रपात, जिसे हम गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो जोग जलप्रपात है, ये जो है ये कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग है। विश्व का कौन सा है? तो विश्व का है एंजल। एंजल जो जलप्रपात है वो वेनेजुएला में स्थित है और यही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनी है? तो देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर बनी है। अब आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि ये परियोजना क्या होती है? तो ये जो नदी परियोजना होती हैं उनका मेन काम क्या होता है कि किसी नदी पर या कोई बांध बनाया जाता है। ठीक है, और उस बांध की मदद से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है और इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो नदी परियोजना का मुख्य काम यही होता है। तो जो सरदार सरोवर नदी परियोजना है यह नर्मदा नदी पर बना है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी परियोजना किस नदी पर बनी है। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है सरदार सरोवर परियोजना और यह नर्मदा नदी पर बनी है। अच्छा, बात आई है सरदार सरोवर परियोजना यानी सरदार सरोवर डैम की। तो ये जो सरदार सरोवर डैम है यह 138 मीटर ऊंचा है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। ये जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गुजरात का जो सूखाग्रस्त इलाके हैं वहां पे पानी पहुंचाया जाए और मध्य प्रदेश के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। तो इतना आप सरदार सरोवर परियोजना से रिलेटेड याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो देखिए, जो अरावली पर्वतमाला है और ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। इसकी जो एज है वह 350 मिलियन ईयर से भी ज़्यादा है, यानी 350 मिलियन ईयर पुराना है हमारा अरावली पर्वतमाला। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केसर जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग भी दिया गया था, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH44। पहले NH7 था, अब NH44 है। इसकी टोटल लेंथ है 3745 किलोमीटर और यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रन करता है। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का डेट्रॉयट नाम से कौन सा शहर विख्यात है? तो जो चेन्नई है वह भारत के डेट्रॉयट नाम से विख्यात है। देखिए, डेट्रॉयट जो है यूएसए का एक शहर है जो वर्ल्ड का ऑटोमोबाइल सेंटर माना जाता है। उसी तरह भारत का जो चेन्नई शहर है वह एक ऑटो हब बन चुका है इंडिया में और इसी वजह से जो चेन्नई है उसको भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसके मुख्य 2 ही कारण है कि जो जूट है कैश क्रॉप है, यानी बेचने के लिए मनी ज़्यादा इससे अर्न होता है जूट बेचने से, और इसका जो कलर है वो भी गोल्डन टाइप का है। तो इस वजह से इसे गोल्डन फाइबर यानी सोने का रेशा कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है केवल 3702 वर्ग किलोमीटर। ये गोवा का क्षेत्रफल है। अच्छा, गोवा सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये है भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो जो विषुवत रेखा है यानी इक्वेटर है वहाँ पे दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं।
विषुवत रेखा पर विश्व के 13 देश लाई करते हैं। तो ये जो 13 देश हैं वहाँ पे जो दिन है और जो रात है उस दोनों अवधि जो है वह बराबर होती है, यानी 12-12 घंटा को होती है। तो जो इक्वेटर के कुछ प्रमुख देश हैं वो हैं ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, केन्या, सोमालिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। ये कुछ प्रमुख देश हैं जो इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं और यहाँ पे जो दिन और रात है वो क्या है, वो बराबर होते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। जियोग्राफी से रिलेटेड हमने 20 अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। क्वेश्चन का देखकर आपको इसके लेवल का अंदाजा मिल गया होगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल का हमने इसमें चॉइस किया था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने जरूरी फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।